हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लेकर आए हैं अपनी विस्तास बुक का सेकंड चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है द टाइगर किंग। समरी आप लोगों ने सुनी होगी, कल्कि के द्वारा लिखा गया है। कल्कि ये राइटर है, इनका ये पेन नेम है। ठीक है, इनका फुल नेम कुछ और है, अभी बताएंगे आपको क्या है। पेन नेम क्या होता है? पेन नेम सिंपली आप कह सकते हो सूडो नेम। ओके, अब सूडोनेम क्या होता है? सूडोनेम होता है जो राइटर्स होते हैं वो अपना एक पर्टिकुलर एक अलग नाम रख लेते हैं, उस नाम से ही वो जाने जाते हैं, उस नाम से ही फेमस हो जाते हैं। तो ये इनका सब नेम है, रियल नेम नहीं है कल्कि का। और बहुत अच्छी स्टोरी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जान लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है द टाइगर किंग, तो यानी कि इसमें एक किंग है और उस किंग को टाइगर के लिए जाना जाता था, इसीलिए उसका नाम हो गया टाइगर किंग। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है इसकी, समराइज करते हैं इसको एक एक करके। ये स्टोरी है प्रतिबंधपुरम की। महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के। प्रतिबंधपुरम एक जगह है। तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, तो बोला जाता है कि जब वो पैदा हुए थे, उनका नाम था, बहुत सारे नाम है, ये नाम इनके ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सताव्याग्र समहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC एंड CRCK। सो ये सारे इतने नाम थे इनके, किसके? द टाइगर किंग के। और दूसरा नाम था द टाइगर किंग। इतने सारे नाम थे लेकिन टाइगर किंग इनका मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट कह लीजिए सबसे ज्यादा फेमस नाम था, लोगों के द्वारा जो एक्सेप्ट किया जाता था, वो इनका सबसे फेमस नाम था टाइगर किंग। तो नरेटर बताते हैं कि जो टाइगर किंग थे, जब वो पैदा हुए थे तो बड़ी ही अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ, अनयूजुअल घटना हुई। क्या हुई कि जैसे ही ये पैदा हुए, बॉर्न होने के तुरंत बाद जो एक प्रॉफिट थे, प्रॉफिट बोलते हैं भविष्यवाणी करने वाले को, साधु सन्यासी को, उसने भविष्यवाणी कर दी कि ये जो बच्चा है ये एक दिन मरेगा। मीन्स कॉमिक है, कॉमेडी है थोड़ी सी। अब मरना तो सबको ही है, उसने बोल दिया कि ये एक दिन मरेगा। तो इस पर ये बच्चा एकदम खड़ा हो गया और बोलने लगा। मीन्स 6 डेज का, 6 मंथ का बच्चा बोलने लगा। और क्या बोलता है उससे? लोगों से कह रहा है, प्रॉफिट से कहता है, ओ वाइस प्रॉफिट, कह रहा है सुनो वाइस प्रॉफिट। Everyone stood transfixed stupefaction. They looked at wildly each other and blinked. Oh wise prophet, it was I who spoke. यानी कि छोटा सा बच्चा अभी अभी जो पैदा हुआ था, इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, 10 दिन के ही थे। तो 10 दिन बाद जब प्रीस्ट को बुलाया गया, प्रॉफिट को बुलाया गया, तो वो भविष्यवाणी करता है कि एक दिन बच्चा ये मरेगा। तो वो बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो? 10 दिन का बच्चा, और उससे बोल रहा है प्रॉफिट से कि आप क्या बोल रहे हो? तो वो बच्चा बोलता है, कहता है ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। कह रहा है इसमें क्या नई बात बता दी आपने, जो पैदा होते हैं उनको एक दिन मरना है। लेकिन कह रहा है कि हम तब मानेंगे कि अगर आप मुझे बता दो, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अगर आप ये बता सकते हो कि हम किस तरीके से मरेंगे, तो फिर हम आपको जानेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो। तो एस्ट्रोलॉजर, उसके ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसकी जो पढ़ाई थी, विद्या थी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो वो थोड़ा देर स्टडी करता है और बोलता है, स्टडी करने के बाद बोलता है कि जो प्रिंस का बर्थ हुआ है वो किसमें हुआ है? इन द आवर ऑफ बुल। बुल बोलते हैं बैल को, यानी कि बुल के आवर में जो नक्षत्र होता है या जो स्टार होता है, बुल के स्टार में इसका जन्म हुआ है। एंड बुल एंड टाइगर आर एनिमीज। ठीक है, तो वो किसके हिसाब से कैलकुलेट कर बोलता है, यानी कि बुल और टाइगर दोनों एनिमीज होते हैं। तो जो इसका जन्म हुआ था टाइगर किंग का, वो बुल स्टार के अंडर में हुआ था या फिर आवर ऑफ बुल के अंडर में हुआ था। तो इसका जो अपोनेंट है वो कौन होगा? टाइगर। तो इसीलिए वो बोलते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए आप टाइगर से बचकर रहिएगा, टाइगर से आपकी डेथ हो सकती है। और ये भी बोलते हैं कि सारे टाइगर नहीं, 100th टाइगर। कौन सा? 100th टाइगर, यानी 100वां टाइगर ही आपको मारेगा, तो आप टाइगर से बचकर रहिएगा। तो इसके बाद से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और जो टाइगर किंग होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। उसका जो रियरिंग थी, उसका जो पालन पोषण था, वो बिल्कुल एकदम अंग्रेजों के जमाने से किया अंग्रेजों के तरीके से किया जाता था, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ही उसको इंग्लिश तरीके से उसका वेल रियरिंग की गई। और वही अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी नैन से पढ़ता था। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, 21 ईयर का हो जाता है। इसके बाद फिर उसको याद दिलाया जाता है कि ऐसी ऐसी एक भविष्यवाणी हुई थी आपके समय में, जब आप छोटे थे तब। तो उसको याद आता है कि हाँ ये भविष्यवाणी हुई थी और मैं इस भविष्यवाणी को गलत प्रूव करूंगा, यानी इसको रॉन्ग प्रूव करूंगा मैं। रॉन्ग प्रूव करेगा इस प्रोफेसी को।
तो उस प्रोफेसी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए नरेटर क्या करता है, वो सॉरी जो जो हमारे टाइगर किंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं, क्या देते हैं कि इस पूरे स्टेट में, जो उनका स्टेट था, इस पूरे स्टेट में नो वन विल किल द टाइगर, नो वन विल किल द टाइगर एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट होता है सिवाय, यानी कि पूरे स्टेट में उनके अलावा कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, और अगर किसी ने मारा तो उस पर कुछ टैक्सेस लगा दिए जाएंगे और उसकी संपत्ति सारी जब्त कर ली जाएगी। अब जो महाराजा धीराज थे, यानी कि जो टाइगर किंग थे, वो अपने शिकार पर निकलते हैं, धीरे 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 सारे शिकार मारते हैं, और वास्तव में वो बहादुर भी थे। कई बार शिकार में और उनमें लड़ाई होती है, टाइगर में और इनमें लड़ाई होती है, लेकिन हर बार फाइनली यही जीत जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और विद इन 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स के अंदर जो हमारे टाइगर किंग थे वो 70 टाइगर्स को मार देते हैं। ठीक है, तो 70 टाइगर्स को मारने के बाद अब जो इनका स्टेट था, उस स्टेट में धीरे धीरे टाइगर्स खत्म हो जाते हैं। उसी समय इनके सामने एक नई प्रॉब्लम आती है कि वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर एक घूमने आते हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर घूमने के लिए आते हैं, और इन ब्रिटिश ऑफिसर को एक बड़ा अच्छा शौक था, ये शौक था कि वो फोटो क्लिक कराते थे, फोटो क्लिकिंग का, किसके साथ, डेड टाइगर के साथ, यानी किल्ड टाइगर के साथ टाइगर मार देते थे, उस टाइगर के साथ फोटो शूट कराते थे। इनका बड़ा फैट था, इनका पागलपन था। तो उस समय जो टाइगर किंग थे उसको बड़ी ये टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये ब्रिटिश स्टेट के, ब्रिटिश रूल के अंडर ही इनका स्टेट आता था, तो इस ऑफिसर को मना भी नहीं कर सकते थे। उनको लगता है अगर मना कर दिया तो हमारा स्टेट चला जाएगा। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती है इसको ऑफर करते हैं 50 डायमंड रिंग्स, 50 डायमंड रिंग्स ऑफर करते हैं, और बोलते हैं कि इनमें से आप कोई एक या दो रिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, और बदले में अपने उनको बोल दीजिएगा ब्रिटिश ऑफिसर को कि वो यहाँ पर टाइगर ना मारे। तो जो लेडी थी बड़ी होशियार थी, वो एक दो नहीं पूरे 50 डायमंड रिंग रख लेती है सारी, और कहती है कि आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद, लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो शूट नहीं करते हैं। अब इनके पास धीरे धीरे समय और बीतता जाता है, कुछ और टाइगर्स मार लेते हैं। इसके बाद 90 टाइगर्स किल हो जाते हैं इनके पास, लगभग 90 टाइगर्स को ये किल कर लेते हैं। अब जो आसपास के स्टेट थे वहां भी टाइगर्स खत्म हो गए थे। अब बड़े परेशान होते हैं, एक दिन अपने दीवान को बुलाते हैं, दीवान समझ लीजिए असिस्टेंट, एक दिन दीवान को बुलाते हैं और दीवान से कहते हैं कि दीवान साहब टाइगर्स तो खत्म हो गए हैं और मुझे 100 टाइगर मारने, अब क्या करें। तो दीवान भी बड़े सोच में पड़ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर टाइगर किंग बोलते हैं ऐसा करो, आसपास के जो भी स्टेट हैं और जहां पर किसी भी राजा के यहाँ कोई गर्ल हो, कोई लड़की हो अनमैरिड, ठीक है, तो उसके यहां से मेरी शादी कराओ, और जितने भी स्टेट मिले सबके यहाँ कराओ, क्योंकि जब जब हम वहां जाएंगे फिर हम टाइगर मार सकते हैं, ऐसे मारने जाएंगे तो अदर स्टेट का राजा है वो मना कर देगा, कुछ भी बोलेगा, ऑब्जेक्शन करेगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो आसपास के जो ऑफिसर, आसपास के जो स्टेट्स थे वहां पर पता लगाया जाता है। तो इस तरह से टाइगर किंग आसपास के जो स्टेट थे जहां पर टाइगर्स थे वहां पर शादी कर लेते हैं। अब वो जब भी वहां पर जाते थे आफ्टर आफ्टर 3 और 6 मंथ्स, लगभग 6 या 3 महीने बाद जब भी वहां पर जाते थे टाइगर किंग, तो निश्चित दो चार टाइगर को मारकर ही आते थे, दो चार टाइगर्स को मारकर आते थे। तो इस तरह धीरे धीरे सब प्रोसेस चल रहा था। अब उन्होंने जो टाइगर थे वो मार लिए थे 99 टाइगर मार लिए थे। अब एक टाइगर बचा हुआ था। अब उस एक टाइगर के लिए बहुत परेशान होना पड़ा जो हमारे टाइगर किंग थे, क्योंकि एक टाइगर कहीं भी नहीं मिल रहा था, सब जगह खत्म हो चुके थे, टाइगर का बिल्कुल नामो निशान मिट चुका था। तो जो राजा थे वो अनाउंस कराते हैं कि जो भी टाइगर को ढूंढ कर बताएगा या टाइगर पता लगाएगा उसको स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। कुछ दिन तक अनाउंसमेंट चलता रहता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर टाइगर किंग अनाउंस करा देते हैं अगर इतने दिन के अंदर टाइगर नहीं मिला तो समझ लीजिए मैं सारी जनता पर डबल टैक्स लगा दूंगा, सारे टैक्सेस बढ़ा दूंगा। अब जनता बेचारी बहुत परेशान थी कि राजा के पागलपन की वजह से हमें ये सब झेलना पड़ेगा। तभी जो दीवान होते हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दीवान सोचते हैं कि अगर यही सब चलता रहा तो ये अपनी पूरी स्टेट को गवा देंगे, अपनी पूरी स्टेट खत्म कर देंगे। तो दीवान क्या करते हैं, दीवान थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और चुपचाप से कैलकाटा जू से, कैलकाटा का एक जू होता है, उस कैलकाटा के जू से वो धीरे से एक टाइगर मंगा लेते हैं। और ये जो टाइगर था बहुत ही वीक था और लीन था, दुबला पतला। तो इस तरह का टाइगर वो वहां से मंगाते हैं, गुजरात के जू, सॉरी वेस्ट बंगाल के जू से, पश्चिम बंगाल के जू से मंगाते हैं।
और उसको वो चुपचाप से जंगल में छुड़वा देते हैं। यानी पहले अपने घर ले आते हैं और अपने घर से फिर रात में चुपचाप से जंगल में छुड़वा देते हैं और उसी जगह छुड़वाते हैं जहां पर जो राजा ने कैंप लगाया हुआ था उस कैंप के पास ही छुड़वा देते हैं। तो वहां पर जब राजा अगले दिन शिकार के लिए जाते हैं, टाइगर किंग जाते हैं, तो वहां पर उन्हें वो वीक टाइगर मिल जाता है और उस वीक टाइगर की ओर ही वो शूट करके निशाना लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो बुलेट होता है वो टाइगर के पास से निकल जाता है, यानी उसको शूट नहीं करता, उसके पास से निकल जाता है और जो टाइगर था वो फेंट हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। राजा को लगता है कि टाइगर मर गया, सब लोग बड़ा खुशी मनाने लगते हैं, बहुत उत्सव मनने लगता है एकदम। तो तभी जो हंटर्स होते हैं वो उस टाइगर के पास जाते हैं उसको उठाने के लिए। राजा शूट करके अपने चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसको शाही तरीके से वहां पर लाया जाए। तो जो हंटर्स होते हैं जब उसको उठाकर ले जाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो उसकी आइज खुली हुई है, यानी कि आइज उसकी ओपन है, जो टाइगर है उसकी आइज ओपन है। तो वो लोग देखते हैं कि ये तो मरा ही नहीं और बोलते हैं कि महाराज ने मारा है और टाइगर नहीं मरा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हंटर्स खुद उसको शूट कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कुछ समझिएगा, स्ट्रक्चर समझिएगा कि उन्होंने कहा था कि 100 टाइगर से राजा की मौत होगी, लेकिन टाइगर राजा ने मार दिया था। एक्चुअल में ये जो टाइगर था जिसको पार्क से लाया गया था, पीपल्स पार्क से कोलकाता से लाया गया था, इस टाइगर को टाइगर किंग ने तो नहीं मारा क्योंकि उसने गोली मारी तो उसके पास से निकल गई थी। इस टाइगर को मारा हंटर्स ने, है ना। तो यानी कि अभी भी जो किंग है उसकी जो किलिंग है वो कितनी है, 99, यानी कि 99 टाइगर मर चुके हैं। अब किंग को 100th टाइगर से सावधान रहना है और 100 टाइगर किंग के अकॉर्डिंग ये वाला जो टाइगर शूट हुआ है वो 100 टाइगर है, लेकिन एक्चुअल में ये 100 नहीं है, ये 99 टाइगर ही है, 100 टाइगर अभी बचा हुआ है। इसके बाद जब टाइगर मर जाता है तो टाइगर की डेड बॉडी को बड़े शानो शौकत से ढोल नगाड़ों के साथ, बाजे बाजे के साथ एकदम महल में लाया जाता है। चारों ओर शोर हो जाता है कि टाइगर किंग ने 100 टाइगर्स मार दिए और देखो वो जो प्रोफेसी थी वो प्रोफेसी गलत साबित हो गई। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, समय बीतने के बाद राजा का जो बेटा था उसका तीसरा बर्थडे होता है। राजा इस दौरान जब टाइगर मारते थे तो उस दौरान अपने घर वालों से इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे, अब वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो वो अपने बेटे के बर्थडे के लिए मार्केट में जाते हैं घूमने के लिए और समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या खरीदें। तभी उनको क्या दिखता है, एक वुडन टाइगर दिखता है, एक वुडन टाइगर दिखता है, लकड़ी का बना हुआ टाइगर। और ये जो वुडन टाइगर था ये थोड़ा रफली मेड था। रफली मेड होता है ना कि एक बनाकर उसको फिनिशिंग कर दी जाती थी, उसकी फिनिशिंग नहीं थी। इसमें से ना जो बोल सकते हैं एक फांस निकल रही थी, एक क्रेविसेस निकल रही थी, एक प्रिक निकल रहा था, कांटा टाइप का निकल रहा था। तो राजा उसको ले आते हैं और लाते भी कैसे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं। क्योंकि जिससे लेने जाते हैं ना वो बड़ा होशियार था, वो सोचता है कि राजा को बढ़िया से पैसे ले लूंगा, राजा से ऐंठ लूंगा। लेकिन राजा उसको एक भी पैसा नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारे आने वाले राजकुमार के लिए है, प्रिंस के लिए है, इसलिए इसका आपका कोई पैसा नहीं मिलेगा, चुपचाप से उसको ले आते हैं। जब वो घर ले आते हैं और उसके साथ टाइगर, जो वुडन टाइगर था उसके साथ जब खेल रहे होते हैं तो खेलते समय उनको एक कांटा लग जाता है, उसका क्विल्स दिया हुआ है, वुड स्टॉप क्विल्स ऑल ओवर इट, वन ऑफ दो सिल्वर्स फायर्स द महाराजाज राइट हैंड। जो क्विल्स थी वो महाराजा के राइट हैंड में लग जाती है और वो धीरे धीरे क्या कर देती है, एक सोर बना देती है, एक घाव बना देती है और वो घाव धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है। फाइनली ये कंडीशन आती है कि राजा का ऑपरेशन होने वाला होता है। ऑपरेशन के लिए 3 स्पेशल डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, ठीक है, 3 स्पेशल सर्जन बुलाए जाते हैं, कहाँ से, मद्रास से। और फिर डॉक्टर के हैंड का जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। सर्जरी होने के बाद काफी देर ओटी में रहते हैं। चुपचाप से जब बाहर आते हैं सर्जरी के बाद तो पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो डॉक्टर्स बोलते हैं, बहुत अच्छा रिप्लाई था डॉक्टर्स का, इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, आयरनी है यहाँ पर, द महाराजा इज डेड। यानी ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा मर गए, तो फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे रहा? सक्सेसफुल ऐसे रहा, जो उनका सोर था ना वो सोर तो सही करना था, वो फैल रहा था इन्फेक्शन, तो वो इन्फेक्शन उन लोगों ने खत्म कर दिया है। अब इन्फेक्शन खत्म करने के चक्कर में महाराज मर गए तो उसमें उनकी क्या गलती है? मीन्स ये थोड़ा सा कॉमिक वे में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो स्टोरी थी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, काफी लेंदी भी थी। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारे पॉइंट्स इसके बताने की। आप चलिए देख लेते हैं इससे कुछ की पॉइंट्स को।
देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, जो ऑथर है हमारे, द ऑथर रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये इनका एक्चुअल नेम था, रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति विद पेन नेम कल्कि। ठीक है, इनका जो पेन नेम था वो कल्कि था। पेन नेम हमने बता ही दिया है, जो दूसरा नाम होता है साइड नेम, इनका जो दूसरा नाम था वो कल्कि था। राइटर ऑफ दिस लेसन, वो इस लेसन के राइटर हैं। और क्या है, प्रेजेंट लेसन इज ए सटायर और कमेंट ऑन द रॉयल पावर। यहां पर ध्यान रखना, ये क्या, ये लेसन का मोटो क्या है, इस लेसन का मोटो है इवन द रॉयल कैन नॉट escape what is predetermined। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, जो पहले से लिखा हुआ है उसको राजा भी नहीं बदल सकते हैं। यानी कि ये कमेंट है कि रॉयल पावर पर, जो राजा थे ना उन्होंने डिसाइड किया, दिखाया कि देखो मेरे पास इतनी पावर है, कैपेसिटी है, और मैं 100 टाइगर को मार सकता हूँ, मैं खुद नहीं मरूंगा। लेकिन किस्मत से नहीं बच सके और 100 टाइगर से ही उनकी डेथ हुई, हालांकि वो वुडन था। महाराजा प्रद्युम्न इज नॉन बाय द डिफरेंट नेम, डिफरेंट नेम है इनके अलग अलग, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे नेम हैं, ये सब दिए हुए हैं, देख लीजिएगा इनको। अकॉर्डिंग टू चीफ एस्ट्रोलॉजर द किंग वुड बी किल्ड बाय 100 टाइगर्स। ये ध्यान रखेंगे फैक्ट, चीफ एस्ट्रोलॉजर के अनुसार जो किंग है वो किससे मरेगा, वो 100 टाइगर से मरेगा, 100वें टाइगर से मरेगा। तो ही वाज आस्क्ड टू बिवेयर ऑफ द टाइगर, इसलिए राजा को बोला गया कि वो टाइगर से सावधान रहें। In order to prove the prophecy false, the Tiger King decided to kill 100 टाइगर। इस प्रोफेसी को गलत साबित करने के लिए टाइगर किंग ने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर मारेगा। No one was allowed to kill tiger except the Tiger King। किसी को भी अलाउ नहीं था टाइगर मारना सिवाय टाइगर किंग के। If anyone ever tried, his all wealth and property would be confiscated। Confiscated मतलब है grabbed, हड़प लेना। अगर किसी ने ऐसा किया, राजा के अलावा किसी और ने मारने की कोशिश की, तो उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। महाराजा हैड टू फेस मैनी डेंजर्स ड्यूरिंग हिज फाइट विद टाइगर्स। ऐसा नहीं था कि टाइगर के साथ जो फाइट थी हमेशा स्मूथ ही रहती हो, उस फाइट में कभी कभी राजा को भी चोट लगती थी, लेकिन फाइनली जीतते हमारे टाइगर किंग ही थे। मीनवाइल हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर was very fond of taking picture with killed tiger। मैंने बताया था ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं। इन द फियर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम द किंग ऑफर्ड दुराइसिनी। दुराइसिनी वर्ड ध्यान रखेंगे, ये जो दुराइसिनी वर्ड है इसका मतलब है द ब्रिटिश लेडी। इसी दौरान जो ब्रिटिश लेडी थी 50 डायमंड रिंग, उनको नरेटर जो था, जो हमारा टाइगर किंग था, 50 डायमंड रिंग ऑफर करता है उस मैटर को सेटल करने के लिए। लेकिन वो लेडी चालू थी, वो सारी रिंग्स को रख लेती है। विद इन 10 ईयर्स ऑफ महाराजा किल्ड 70 टाइगर। 10 साल के अंदर महाराजा 70 टाइगर मार देते हैं। एज अ रिजल्ट द टाइगर इन सराउंडिंग वर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होता है डिसअपियर, एक्सटिंक्ट मीन होता है डिसअपियर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो टाइगर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, डिसअपियर हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज टारगेट महाराजा डिसाइडेड टू मैरी द गर्ल ऑफ दैट किंगडम वेयर द टाइगर्स वर इन अबंडेंस। महाराजा डिसाइड करते हैं कि उस स्टेट की लड़की से शादी करने का जहां पर टाइगर बहुत सारे थे। द किंग मैरिड टू किल 99 टाइगर्स। राजा ने शादी की, 99 टाइगर्स मार दिए। अनफॉर्चुनेटली किंगडम्स वर वैकेंट ऑफ टाइगर्स। अब तो आसपास के जो किंगडम थे वो भी टाइगर से खाली हो चुके थे। द दीवान अरेंज्ड अ वीक टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क। ये ध्यान रखेंगे, नाम इसका ध्यान रखिएगा। जो दीवान थे उन्होंने एक टाइगर अरेंज किया, कहां से, पीपल्स पार्क मद्रास से। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था, उन्होंने बोल दिया था राजा ने कि अगर मुझे टाइगर नहीं मिला तो मैं सारी जो जनता है उस पर डबल टैक्स लगा दूंगा। द वीक एंड ओल्ड टाइगर वॉज लेफ्ट इन द फॉरेस्ट। जो वीक और ओल्ड टाइगर था उसको फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया। एंड द किंग शूट बाय द बुलेट। और किंग ने उसको क्या किया, बुलेट से शूट कर दिया। इट ओनली फेंटेड। लेकिन ये केवल क्या हुआ, सेंसलेस हो गया, बेहोश हो गया, यानी कि ये मरा नहीं। एज द हंटर्स फाउंड द टाइगर अलाइव। हंटर ने इसको देखा कि अलाइव है, दे शूटेड देमसेल्फ। उन्होंने खुद ही उसको मार दिया। The king thought that he had shoot 100 tiger and the killing of the last tiger was celebrated as ceremony। राजा ने सोचा कि इसने 100 टाइगर मार दिए और लास्ट टाइगर को बड़ी सेरेमनी के साथ मनाया गया। On the third birthday of his son, the king brought him a wooden tiger। अपने तीसरे बेटे के तीसरे जन्मदिन पर राजा उसके लिए एक वुडन टाइगर लेकर आया। द वुडन टाइगर वॉज रफली मेड एंड नॉट स्मूथ। जो वुडन टाइगर था वो रफली मेड था और स्मूथ नहीं था, उसकी जो स्मूथिंग नहीं की गई थी। वन ऑफ द टेनी सिल्वर्स ऑफ वुड पायर्स महाराजास राइट हैंड। ध्यान रखना, राइट हैंड।
उसमें से एक छोटा सा प्रिक निकल रहा था, वो राजा के राइट हैंड में लग जाता है। 3 फेमस सर्जन्स वर कॉल्ड मद्रास एंड दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। इसके बाद क्या होता है, वो एक पस बन जाता है, एक सोर बन जाता है। इसके बाद 3 फेमस सर्जन बुलाए जाते हैं, कहां से, मद्रास से, उसको ऑपरेशन करने के लिए। 3 सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन बट महाराजा इज डेड। तीनों लोग ऑपरेशन कर लेते हैं लेकिन महाराजा फाइनली मर जाते हैं। इन दिस वे द प्रोफेसी प्रूव्ड ट्रू। हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो प्रोफेसी है, जो उन्होंने कहा था, भविष्यवाणी की थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। द किंग वॉज किल्ड बाई 100 टाइगर दो इट वॉज वुडन। जो राजा थे वो 100वें टाइगर से ही मारे गए, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि जो 100वां टाइगर था वो कैसा था, वो वुडन था, लकड़ी का था। ओके, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। बहुत सारे नाम है, ACDC, MCDC, है ना, और टाइगर किंग, जिलानी जंग, जंग बहादुर, बहुत सारे नाम है इनके। तो कोई 3-4 नाम लर्न कर लेना आप लोग। हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। कैसे मिला, वही प्रोफेसी हुई थी कि ये टाइगर से मरेगा, तो वो डिसाइड करता है कि 100 टाइगर को मारेंगे, तो उसका नाम टाइगर किंग हो गया। व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। क्यों डिसाइड किया मैरिड के लिए, है ना, टू शूट टाइगर्स, टू शूट टाइगर्स, टाइगर्स को शूट करने के लिए। When was the king stand in danger of losing his kingdom। जब वो आया, ब्रिटिश ऑफिसर आया इसके बाद। How did the king manage to retain his kingdom। कैसे किंगडम मेंटेन किया, वही पैसे भेजकर, डायमंड रिंग भेजकर ना। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको एक बार देख लीजिएगा। अगेन ऑल द स्टडी मटेरियल, राइटिंग मटेरियल विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल, whose link is already given in the description of this video। इसके डिस्क्रिप्शन में पहले से इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस 2-3 हमारे चैप्टर्स और बचे हैं, इसके बाद हम राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।